अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लियाकत फिज़िक्स। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ फिज़िक्स। के फिज़िक्स के अंदर जो हम मुख्तलिफ़ किस्म की क्वांटिटी डिस्कस करते हैं वो हम डिफ़ाइन करते हैं यूनिट्स की बेस पर। तो वो यूनिट डिराइव कैसे हुए, वो यूनिट्स जो कि हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं जिन्हें हम बेसिक यूनिट कहते हैं या फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, वो किस तरह से बने, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है फंडामेंटल यूनिट। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जब जैसे जैसे यूनिवर्स को डिस्कवर करना शुरू किया, यूनिवर्स को स्टडी करना शुरू किया, तो हमने चीज़ों को नापना भी शुरू किया, मेजर करना भी शुरू किया। लेकिन क्योंकि उस वक्त सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन वीक थे तो हर इलाके के अपने अपने यूनिट से चीज़ों को मेजर करने के। लेकिन जनरली जब हमने 19th सेंचुरी में 3 किस्म के यूनिट देखे जिन पर मेजरमेंट की जाती थी, उस वक्त 3 सिस्टम्स देखे जिन पर मेजरमेंट की जाती थी। एक है CGS सिस्टम। तो देखिए हमारे पास 3 किस्म की यहाँ पर सिस्टम्स हैं। फर्स्ट वन इज CGS सिस्टम, सेकेंड वन इज FPS सिस्टम और थर्ड वन इज MKS सिस्टम। ये 3 वो सिस्टम्स हैं जिनके ज़रिए से हम मेजरमेंट किया करते थे मुख्तलिफ़ किस्म की क्वांटिटीज़ की। लेकिन मसला ये था कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में क्योंकि यूनिट अलग अलग थे तो चीज़ों का साइज़ भी अलग अलग आया करता था। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ CGS सिस्टम में बेसिकली होता क्या है। हम एक टेबल ड्रा करते हैं लेंथ का, मास एंड टाइम। अब आप देखिए ज़रा, CGS सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते थे सेंटीमीटर्स में, जबकि हम मास को मेजर करते थे ग्राम्स में और टाइम को मेजर करते थे सेकंड में। FPS सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते थे फुट्स में, मास को मेजर करते थे पाउंड्स में और टाइम को मेजर करते थे सेकंड में। जबकि जो लास्ट वन है हमारे पास MKS सिस्टम, इसमें हम मेजर करते थे लेंथ को मीटर्स में, जबकि मास को मेजर करते थे kgs में और टाइम को सेकंड में। अब इस टेबल से आपको आइडिया हो गया होगा कि CGS सिस्टम में, FPS सिस्टम में और MKS सिस्टम में मसला क्या था। कुछ इलाकों में जहाँ पर CGS सिस्टम चलता था वहाँ पर FPS सिस्टम के यूज़ करने वाले लोग अगर जाते थे तो उन्हें मसला पेश आता था, क्योंकि वहाँ की दी हुई लेंथ और फुट और सेंटीमीटर के दरमियान जब हम मेजर करते हैं तो फ़र्क आता है। इसी तरीके से ग्राम्स और पाउंड की मेजरमेंट में फ़र्क है, पाउंड और केजी में फ़र्क है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि अब कुछ ऐसा सिस्टम निकाला जाए जो कि यूनिवर्सली कांस्टेंट हो, पूरी दुनिया में एक ही किस्म का यूनिट जो है वो राइज हो, और वो यूनिट ऐसा हो कि अगर हम उन्हीं यूनिट्स को मार्स पे जाएं, मून पे जाएं, मरकरी पे जाएं, यानी कि अर्थ की सरफेस से बाहर जाएं, तब भी वही यूनिट्स जो हैं उनको हम यूज़ करें क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। तो इन 1970 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई मास एंड मेजरमेंट की, जिसमें ये कंक्लूजन निकाली गई कि अब के बाद हम जो सिस्टम है मेजरमेंट का वो यूज़ करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल, ओके, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसके अंदर हम 7 क्वांटिटीज़ बेसिकली लेते हैं और उन्हीं 7 क्वांटिटीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं। वी हैव एन सिंबल्स ऑफ देम, और हमारे पास इन्हीं में इनके यूनिट्स भी मौजूद हैं जिनको हम डिफ़ाइन करते हैं, जिन्हीं के ज़रिए फिर हम मेजरमेंट करते हैं मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ की। ओके, तो अब ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ हैं। लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और लाइट इंटेंसिटी है। ये 7 हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ हैं और इसके साथ हमारे पास 2 और क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स।
रेडियन और स्टेरेडियन, वो दोनों पहले हम उन्हें अलग रखते थे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को और बेसिक यूनिट को, लेकिन 1980s में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसके बाद हमने उन दोनों को साथ कर दिया, यानी कि अब रेडियन और स्टेरेडियन भी इसी लाइन में लाई करते हैं। रेडियन और स्टेरेडियन बेसिकली एंगल्स की मेजरमेंट है, जिन्हें हम रेडियन और स्टेरेडियन कहते हैं। अब मैं वन बाय वन आपको समझाती हूँ कि लेंथ हम किस तरह यूज़ करते हैं, मास हम किस तरह से यूज़ करते हैं। देखिए, लेंथ हमने निकाली क्यों, ज़रूरत क्यों पेश आई कि अब साइंटिस्ट ने सोचा कि एक कांस्टेंट लेंथ हो जिसके ज़रिए से अब हम पूरी दुनिया में एक ख़ास यूनिट हो जिसे हम मेजर करें। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बच्चा है और वो कहता है कि मैं इतना ज़्यादा चल के आया कि मैं थक गया, और दूसरा बच्चा है वो भी कहता है कि मैंने भी आज इतना ट्रैवल किया कि अब मैं थक गया हूँ। अब हमारे पास कोई यूनिट नहीं था उस वक्त मेजर करने के लिए कि आखिर पहला वाला बच्चा कितना चला तो थका, और दूसरा बच्चा भी कितना चल के आया तब वो थक गया है। यही मेजरमेंट करने के लिए है कि आखिर इन दोनों बच्चों ने ट्रैवल कितना किया उस अपनी पूरी एनर्जी को लॉस करने के लिए। इसके लिए हमने एक यूनिट निकाला जिसका नाम था मीटर, यानी कि एक ख़ास लेंथ थी जिसको हम कहते थे मीटर। इससे पहले हमारे पास सेंटीमीटर भी थे, फुट भी थे, इंचज़ भी थे, लेकिन अब एक यूनिवर्सल यूनिट आ गया हमारे पास, मीटर। मीटर एक ख़ास लेंथ है जिसे हम फर्दर मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 1 मीटर है, फिर 2 मीटर है, फिर 3 मीटर है, 1.5 मीटर है, 2.5 मीटर है। ये उसी लेंथ का यूनिट है जो कि एक कांस्टेंट यूनिट है, ये कभी अब चेंज नहीं हो सकता। इसी के बाद हमारे पास दूसरा यूनिट है केजी। केजी जो है वो भी इसी नौइयत का एक यूनिट है। इससे पहले हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स थे, ग्राम था, मिलीग्राम था, हमारे पास कुछ चीज़ें एमएल में बेची जाती थी, लेकिन केजी के बाद जो हमारे पास मास है उसका एक यूनिट आ गया। जो ऑफिस है साइंस एंड मेजरमेंट का, वहाँ पर एक आयरन ब्रास की एक ख़ास रॉड रखी गई है जिसका वेट 1 kg है, और पूरी दुनिया में जहाँ भी 1 kg जाता है तो वो उसी का कांस्टेंट लेकर उसी तरह की एक और रॉड बना ली जाती है, वो उस मुल्क भेजी जाती है, उस मुल्क से उसकी स्टेट्स में भेजी जाती है, वहाँ से हर दुकान पे आती हैं। तो आज जब हम बाज़ार 1 kg लेने जाते हैं तो वो बिल्कुल उसी रॉड का रेप्लिका हमें मिलता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब है हमारे पास टाइम। टाइम हमने मेजर किया विद स्पीड ऑफ लाइट। आप जानते हैं कि हम वक्त ज़मीन पर बदलता रहता है ज्योग्राफी की लैंग्वेज से। ज़मीन अगर वो चक्कर जो कि ज़मीन 365 दिनों में पूरा करती है, अगर वो ज़मीन 2 दिनों में पूरा करने लग जाए तो टाइम बदलना शुरू हो जाएगा। तो हमने सेकंड को मेजर किया स्पीड ऑफ लाइट के ज़रिए से। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। उसी से हमने ये यूनिट निकाला जो कि है सेकंड। इसके बाद हमारे पास एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट यूनिट है करंट। करंट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सही है। और करंट को मेजर करना काफ़ी मुश्किल था हमारे पास, तो हमने एक करंट को भी मेजर करने के लिए ख़ास किस्म का यूनिट निकाला जिसे हम कहते हैं कि एम्पेयर। और एम्पेयर जो है उसका जो सिंबल है हमारे पास वो कैपिटल ए है। ये एक जो अगली हमारे पास क्वांटिटी आ रही है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। काफ़ी स्टूडेंट जो हमारे पास नए नए फिज़िक्स को स्टडी करना शुरू किया होता है जिन्होंने, या जो साइंस पढ़ना शुरू करते हैं, तो उन्हें बड़ा कंफ्यूज होते हैं वो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी वही चीज़ है जो हमारे पास मास है। देखें, अब जब हम केमिकल इक्वेशंस करते हैं और अब जब हम एक्सपेरिमेंट्स लैब में और लेबॉर्ट्रीज में हम काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं मोल्स में, यानी उस वक्त हम बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ पे काम कर रहे होते हैं, केजीज़ में काम नहीं कर रहे होते हैं। जबकि बाज़ारों में जब हम कमर्शियली काम करते हैं तो हम केजीज़ में काम करते हैं। तो जब ज़्यादा चीज़ें कलेक्टिवली हम लेंगे तो हम लेंगे मास को, और जब हमें बहुत थोड़ी थोड़ी सी मिकदार चाहिए होगी तो उस वक्त हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज़ करेंगे, यानी कि मोल यूज़ करेंगे। ज़्यादातर केमिस्ट्री लैब में जब आप काम कर रहे होंगे जहाँ बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट पे एटम्स पे और एलिमेंट्स पे हम काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम चीज़ों को मोल्स में लेते हैं। जबकि जब हम बाज़ारों में आके और टमाटर प्याज लेते हैं तो हम केजी यूज़ करते हैं। ओके,
इसके बाद हमारे पास आखिरी जो है, जो कि 7th क्वांटिटी है, वो है लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी भी लाइट ही को मेजर करने का एक तरीका है। पहले हमारे पास लाइट जो थी वो हम मेजर करते थे एक मोमबत्ती से, यानी एक मोमबत्ती है, इसका यूनिट भी आप देख रहे हैं, इसका यूनिट है कैंडेला, यानी कि एक मोमबत्ती मैंने जलाई और मैं कहती हूँ कि इस लाइट की जो रोशनी है वो एक मोमबत्ती जितनी है। अब अगर वो लाइट और ज़्यादा रोशन है तो मैं कहूँगी कि इस लाइट की जो रोशनी है वो उस मोमबत्ती से 2 गुना है, यानी कि इस लाइट की रोशनी की वैल्यू 2 कैंडेला है। पहले हम इस तरीके से कन्वेंशनली मेजर किया करते थे लाइट इंटेंसिटी को। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके अलावा हमारे पास 2 और मैंने आपको जैसे बताया सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, रेडियन और स्टेरेडियन। इन दोनों को हम एंगल की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। आप देखें ज़रा, यहाँ मैं आपको बताती हूँ, ये रेडियन दो जो लाइंस होती हैं उनका एक दूसरे के ऊपर जो डेक्लिवेशन होता है, झुकाव जो होता है, देखिए आप ज़रा इन्हें, इन 2 पेन्स का जो एक दूसरे के ऊपर झुकाव है, इसका रेशो को हम बेसिकली एंगल कहते हैं। देखें सपोज हमारे पास एक रे है ये, जिसे हम नाम देते हैं सपोज ए, दूसरी रे है ये जिसे हम नाम देते हैं बी। इन दोनों की जो एक दूसरे के ऊपर डिक्लिविटी है उसके रेशो को हम कहते हैं एंगल। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इस एंगल को हम मेजर करते हैं ना जिसमें, उसे हम कहते हैं रेडियन। ये बातें आप आगे जब फिजिक्स स्टडी करेंगे तो आप बड़ा क्लियरली पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले टॉपिक्स में। तो इस मेजरमेंट को अभी तक आप यहीं तक समझ लें। इस मेजरमेंट को हम कहते हैं रेडियन। 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, कलेक्टिवली 360 तक जब हम जाएंगे तो पाई/4, पाई/2, ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो हमारे पास यूनिट है वो है स्टेरेडियन। अब ये वाली बात समझने की है, रेडियन और स्टेरेडियन के दरमियान बड़ा फ़र्क है। रेडियन में हम सिर्फ 2 लाइंस को डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टडी करते हैं। लेकिन इन स्टेरेडियन में हम 3D स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। आप सपोज करें कि एक फुटबॉल है लेकिन वो फिल्ड है, यानी कि एक स्फेरिकल बॉडी है जो कि बिल्कुल फिल्ड है, अंदर से सिलेंड्रिकल नहीं है, स्फेरिकल है। या आप खरबूजा विजुअलाइज कर सकते हैं। जब हम उसके अंदर से एक पीस निकालें बिल्कुल सर्कल, आप कॉर्नेटो जो कि कोन होती है उसे आप विजुअलाइज करें, उसका अंदर से आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर इस तरीके से आएगा। देखें, ये आप विजुअलाइज करें कि बिल्कुल गोल है और ये नीचे से जब आप उसकी डेप्थ देखें तो अंदर एक गोल सा सर्कल बन रहा होता है कॉर्नेटो के अंदर, बिल्कुल यहाँ पर। अगर वो खाली हो, जब हम उसे फिल कर दें फिर तो वो फिलअप हो जाती है। अब यहाँ पर वो जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम स्टेरेडियन कहते हैं। मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि जब हम एक लें वाटरमेलन को, उसके अंदर से वो गोल सा स्ट्रक्चर हो जो कॉर्नेटो हम बना के उसे निकाल लें तो उसके अंदर वो पोर हो जाएगा, वो खाली जगह आ जाएगी। उस खाली जगह के अंदर जैसे कि ये गोल है, अब मैंने इसमें से वो कोन निकाल के रिमूव कर दी, तो ये जी निकल गया बाहर। अब यहाँ पर वो जो खाली जगह बनी है ना, वो गोल सा स्ट्रक्चर जो नीचे से हमें मिल रहा है वहाँ पर, उसे हम स्टेरेडियन कहते हैं। इसकी मेजरमेंट फिर हम आगे पढ़ेंगे मुख्तलिफ अपने टॉपिक्स के अंदर। अगर आप हमारे इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।